क्रांति टुडे और आज हमारे बीच मौजूद हैं बॉलीवुड स्टार एक्टर शबाब आसिम, जो कि देखा जाए लॉकडाउन में काफी सुर्खियां बटोरी जनपद जालौन के लिए। जनपद के निवासी हैं लेकिन रहते लखनऊ में। आज किसी कार्यक्रम में जनपद आना रहा, वो भी जानेंगे किस कार्यक्रम में आए, साथ ही जानेंगे उनके संघर्ष के विषय में। देखा जाता है बुंदेलखंड में कई प्रतिभाएं सामने निकल कर आती हैं, लेकिन जितनी तेजी से उठती हैं सामने आती हैं उतनी तेजी से खत्म हो जाती है। इसका प्रमुख क्या कारण है उनसे जानते हैं, जिसको अभी तक अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है या कोई ऐसी प्रतिभा जो उभर कर सामने आती हैं तो उनको एक स्टेज नहीं मिल पाता है। तो सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले तुम जानना चाहेंगे जनपद में आने का प्रमुख क्या कारण रहा, लखनऊ से यहाँ तक आप आए? आज का जो प्रमुख कारण था वो यहाँ पर जो है तकरीबन 24-25 बेटियों की शादी यहाँ पर हुई है। एक वीर अब्दुल हमीद संस्था है, वो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराती है। तो उन्होंने यहाँ पर मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया था बच्चियों को दुआएं और आशीर्वाद देने के लिए। सब अभी आपका जीवन तो जानते हैं कि आप बॉलीवुड एक्टर हैं, लेकिन संघर्ष ज्यादातर लोग नहीं जानते, चाहे जनपद को या आपके करीबी भी हो। संघर्ष क्या रहा, सब ये जानते हैं कि आप बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर हैं, विख्यात एक्टर है माना जाता है। तो हम कुछ संघर्ष से भी जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत जीवन कहाँ की रही, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही, शुरुआत कैसी हुई? देखिए, संघर्ष हर आदमी को अलग अलग लेवल पर होते हैं। हर इंसान का हर परिस्थितियों में अपना अपना संघर्ष होता है। और मैं बेसिकली उरई हमारा बर्थ प्लेस हैगा और यहीं उरई में ही हमारी स्कूलिंग हुई। आपका शुरुआती स्कूल हमारा जो रहा यहाँ आपका अशफाकुल्ला स्कूल एक था, वहाँ हमने पढ़ाई की। उसके बाद एक मदरसा था यहाँ बरकातिया स्कूल मौलाना बशीर कादरी साहब का, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ाई की। उसके बाद 6 से हमने इंटर तक GIC इंटर कॉलेज में, जो गवर्नमेंट का इंटर कॉलेज है, वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद फिर हमने लखनऊ जाकर अपना BBA का मैनेजमेंट किया, फिर गाजियाबाद से MBA किया। वो सारी पढ़ाई मैंने बाहर से की। आप पढ़ाई करने के साथ में फिर बॉलीवुड में जाने का क्या कारण रहा, किस तरह वो बॉलीवुड की ओर आकर्षित? बॉलीवुड एक ऐसा है, हर बच्चे के अंदर एक इच्छा होती है, हर इंसान जाना चाहता है उस इंडस्ट्री में। और बहुत से लोग हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। हम उन खुशनसीब लोगों में से हैं। अल्लाह का करम रहा हमारे ऊपर। हम तो यही कहेंगे कि हमें वहां तक जो ख्वाहिशात थी, जो चीज़ें थी, अल्लाह ने हमारी मदद करी और हम वहां पर पहुंचे। जीवन में सबके कुछ ऐसे यादगार पल रहते हैं, कोई ऐसी गलतियां रहती हैं कि ये गलती हमसे ना होती, कुछ ऐसी कामयाबी रहती है कि इतनी जल्दी हमें सफलता कैसे मिल गई। कुछ ऐसी चीजें आप शेयर करना चाहेंगे जीवन में, जो आप कभी बैठ के याद करते हैं ये चीज कितनी अच्छी हो गई हो, कभी कभी ये भी लगता है कि नहीं ये गलत हो गया, कोई चीज ऐसी? देखिए, इंसान की जिंदगी में गलतियों से ही सीखता है। इंसान तो गलतियों का पुतला है और गलती करके ही सीख जाए वो इंसान है। बाकी गलती करके आदमी, फिर मेरा मानना है कि गलती करो लेकिन नहीं करो, रिपीट मत करो। क्योंकि आप रिपीट करते रहोगे तो आप तो फिर बेवकूफ़ की लिस्ट में आ जाओगे। क्योंकि अगर आप नई गलती करते हो तो फिर वो सुधारी जा सकती है। लेकिन जो लोग बार बार वही गलतियां करते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। और ये शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी का सब सामान मिलता है। और मैं लोगों से कहता हूँ, लोग हमसे पूछते थे कहाँ के रहने वाले हो, तो हम कहते उरई। तो लोग कहते उरई कहाँ है? हम कहते दुनिया में 3 शहर है, मुंबई, दुबई, उरई। तो है, पहले हमारा ये शहर था कि हम लोग बताते थे यहाँ की फूलन देवी हैं। तो बचपने में हम लोगों को जब बाहर जाना पड़ता था, उरई कहाँ, फूलन देवी का नाम सुना है, वो वहीं की हैं, हम भी वहीं के हैं। तो उस तरीके से अब लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें बदल रही हैं और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो गई हैं उरई में, और भी लोग कामयाबी हो रही। बाहर बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट यहाँ से बच्चे निकले हैं, जो US तक में हमारे दोस्त हैं जो उरई के ही बच्चे निकल के गए हैं। तो छोटा सा शहर है लेकिन यहाँ से प्रतिभाएं बहुत हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उन प्रतिभाओं को निखारा जाए, उनको एक मंच दिया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। जैसे आज कहा कि उरई बहुत खूबसूरत शहर है या खूबसूरत लोग हैं, लेकिन आज भी एक धब्बा लगा हुआ पिछड़ेपन का बुंदेलखंड पर, या उरई कहा, उसका प्रमुख क्या कारण? सर, उसका प्रमुख कारण ये है कि पॉलिटिकल जो होता है सिनेरियो होता है ना। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जो जिस एरिया का CM होता है, जो जिस एरिया का CM होता है, और मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मैंने थोड़ा बहुत समझा है वो उस एरिया को डेवलप करता है। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी
वो जहाँ के सीएम थे वो उस एरिया को उन्होंने डेवलप किया, वो वहाँ की चीज़ें अच्छी हुई। अब ये गवर्नमेंट आई है तो वो जहाँ के सीएम है तो वहाँ की चीज़ें हो रही, तो बुंदेलखंड की तरफ तवज्जो जाती ही नहीं किसी की। ये ऐसा लावारिस बच्चा है जो साथ में तो सभी के, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि हाँ ये मेरा बच्चा है, लोग पाल लेते हैं लेकिन उसको अच्छी एजुकेशन नहीं देते। गोद लिए बच्चे की जो हालत होती है वो ना अच्छी एजुकेशन देते हैं, कहते हैं ये मेरा बच्चा है, जबकि अगर आप कह रहे हो तो वही हक दो जो आपके सगे बच्चे को दिया जा रहा है। तो बुंदेलखंड के ये जो हम लोग जहाँ से शुरू होते हैं उरई और ये कालपी तो प्रवेश द्वार है और पूरा बहुत बदहाली है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी। और हम लोग अपने लेवल पर, अभी भी आज किसी पत्रकार ने हमसे पूछा था कि सर गवर्नमेंट शादियां कराती है और ये आज सामूहिक हो रहा है, तो मैंने कहा यार मैंने तो हमेशा देखा है कि लोग निकल के आते हैं, संस्थाएं निकल के आती हैं, वो गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं, शादियां कराती हैं। गवर्नमेंट के तो सिर्फ हम लोग विज्ञापन देखते हैं, टीवियों पे होर्डिंग्स देखते हैं। बॉलीवुड शब्द कहने में अच्छा लगता है और देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे जो कठिनाइयाँ छुपी हैं, जो संघर्ष होता है, वो संघर्ष को आप अगर जूझे हैं, अगर यहाँ के कोई प्रतिभाशाली जो निकलना चाहते हैं, उन संघर्षों के विषय में कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे? जी सर, होता क्या ना कि आपको सही लोग मिल जाएं। अब जाते तो सारे लोग हैं, आपने अगर बॉम्बे का जाने का मन बनाया है तो उरई से एक पुष्पक ट्रेन जाती है जो यहाँ रुकती है, लखनऊ से चलती है। तो आपने अगर बॉम्बे का टिकट लिया है तो आपको चाहे जनरल का टिकट हो, चाहे स्लीपर का हो, चाहे एसी का हो, आपको बैठे रहना पड़ेगा, तभी आप बॉम्बे पहुंच पाओगे। टिकट ले लिया या फर्स्ट क्लास का आपने और झांसी में उतर गए किला देखने के लिए, तो बॉम्बे नहीं पहुंच पाओगे। ऐसी जिंदगी की तरक्की है, जिस मकसद में आप लगे हो वहां तक आपको उस मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा, बैठे रहना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य होना पड़ेगा। आप अभी हमने मान लीजिए अभी 11 प्रोजेक्ट किए, 12 प्रोजेक्ट किए, तो मुझे पता है कि अभी सब नहीं चल जाएंगे, उसको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, धीरे 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 करते रहना पड़ेगा। और अभी मैंने इब्तिदा है हमारी, अभी शुरुआत, तो जिस दिन हम उसको अच्छा और अच्छा और अच्छा करते जाएंगे तब हम तरक्की करेंगे। हमने देखा कि बहुत सारे लोग 2 काम किए, 5 काम किए, उसके बाद फिर बैक टू पवेलियन, क्योंकि जहाँ पर आपको काम करना वहाँ आपको रहना पड़ेगा, वहाँ की कठिनाई आपको फेस करना पड़ेगी, वहाँ की तकलीफें आपको फेस करना पड़ेंगी। तो और सब की प्रॉब्लम अलग अलग लेवल की है। संघर्ष वो भी कर रहे हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, संघर्ष वो भी करते हैं जो हमारे यहाँ गणेशगंज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ का गणेशगंज स्कूल है बजरिया का, तो उससे भी बच्चे बहुत अच्छे निकले, हमारे यहाँ जीआईसी से भी बहुत अच्छे स्कूल निकले। और मैं आज देखता हूँ कि जो मिशन स्कूल जो हमारे यहाँ का टॉप स्कूल था, उससे भी अनसक्सेस लोग हैं। तो सक्सेस और अनसक्सेस, ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के सारे बच्चे सक्सेस हैं और हिंदी मीडियम के सारे फेल हैं। तो सक्सेस और अनसक्सेस का रेशियो हर जगह है सर। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के साथ साथ धैर्य और किस्मत। मेहनत तो गधा भी करता है, अगर मेहनत से होता जंगल का राजा गधा होता, या मजदूर भी मेहनत करता है। एक सही ट्रैक पे आपकी मेहनत और अच्छी नीयत के साथ अगर आप करते हो तो आपको कामयाबी मिलती है। सिर्फ मेहनत से भी कामयाबी नहीं मिलती, कि आप गलत ट्रैक पे अगर आप हो तो आप मेहनत कर रहे हो तो कोई फायदा ही नहीं आपको। आज आप बॉलीवुड में एक परिचित चेहरा बन चुके हैं। अगर बुंदेलखंड से कोई आपके जैसा, आपसे छोटा भी बनना चाहता है, शुरुआत कहाँ से करे और कहाँ तक जाए जो ये उपलब्धि हासिल कर सके? सर आज तो इतना आसान हो गया है, अपने आपको जो भी टैलेंट है उसको निकालना है। जैसे डिजिटल जब से हो गया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपके जो भी अभी तो जैसे छोटे छोटे लोग ऐप यूज़ करते हैं, आप अपनी प्रतिभा को डाउनलोड कीजिए और डालिए। अगर आपकी चीज़ पसंद करी गई तो वो वायरल हो जाएगी, वो फिर आपकी नकल जो है बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार करेंगे। एक अभी आपने देखा होगा कि अभी न्यू ईयर में एक पाकिस्तान की लड़की है, उसने एक वीडियो वायरल हुआ उसका कि ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी और ये पार्टी हो रही है। वो पारी हो रही है, वो लफ्ज उसका ऐसा हुआ, और ये पारी हो रही है, पार्टी हो रही है, समझ ही में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन उसको इतना वो वायरल हुआ है कि जिस लड़की को कोई नहीं जानता था, सिंपल एक वो मेकअप आर्टिस्ट थी पाकिस्तान की, आज वो पूरी दुनिया में वो वायरल है वो वीडियो। तो वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है कि आपकी किस्मत कब बदल जाए, कौन सी चीज़ आपकी चल जाए। मैं तो देखता हूँ कि बॉलीवुड में
अभी गोविंदा साहब से मेरी मुलाकात थी तो 5-5 फिल्में बन के उनकी रिलीज नहीं हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रतिभाओं को खुद पहचानना होगा। आपको अपने टैलेंट को पहचान के और अपने वीडियोस बना के आपको अपलोड करना होंगे, और एक से काम नहीं होगा, रोज कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी थी माननीय सुब्रत राय सहारा की, सुख शांति संतुष्टि, तो उसमें एक चीज सबसे अच्छी पसंद आई थी कि प्रगति तभी प्रगति है जब वह निरंतर हो। एक बार आपने कोई प्रोजेक्ट कर लिया, हीरो थोड़ी बन गए। लोग मुझे कहते हैं आप बॉलीवुड स्टार, नहीं, कम से कम आपके 100 प्रोजेक्ट, जब तक 100 प्रोजेक्ट हमारे पूरे नहीं होंगे हम अपने आप को अच्छा आर्टिस्ट कलाकार हम मानेंगे नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ है, आदमी कहता है कि आपके पास आप करोड़पति तब है जब आपके पास 1 करोड़ रुपए हमेशा है। लोग कहते हैं ये करोड़पति हैं, तो हम कहते हैं नगद 1 करोड़ रुपए है। वो उस आदमी को हम करोड़पति मानते हैं जिसके पास नगद हर वक्त 1 करोड़ रुपए है, वो करोड़पति है, वरना वो लखपति है। 99 लाख भी हैं तो लखपति है। ऐसे ही बॉलीवुड में भी कम से कम आप 100 प्रोजेक्ट करके लोग ये ना कहें कौन शबाब आशिम। जिस दिन ये होने लगे उस दिन मैं मान जाऊंगा कि हाँ मैंने कुछ काम किया है। अभी तो शुरुआत है, इब्तिदा है, इंशाल्लाह धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। अपना कीमती समय देने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति।